Good morning, students. Our today's topic is sentence. Sentences is the very first chapter of English grammar. Before understanding other chapters, we will have to understand sentences. Okay? Why sentences? To get this point, let's start the chapter. First of all, we will know that what is sentence exactly. So read the following groups of words. First, book, the is mind, table, on the. Over here you are reading some words, a group of words that making no sense. Words are given here, but there is no sense in these words. Okay? Let's advance. In the pond, in the pond. These are the words. Okay. Next, the book on the table is mine. So here some group of words are given. कुछ ग्रुप वर्ड्स के कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, इनको हम पढ़ रहे हैं. तो एक कॉमन सेंस आप देखिए, whenever you read these groups, किस में आपको लग रहा है कि हाँ कुछ समझ में आया. ठीक है. इन फर्स्ट सेंटेंस ओनली वर्ड्स आर गिवन ओवर देयर, बट दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड, नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. ओके. इन सेकेंड सेंटेंस, इन द पॉन्ड, ओके, दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. ओके. नेक्स्ट, द बुक ऑन द टेबल इज माइन. हियर द वर्ड्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर and making complete sense. So the third one is a complete sentence. Okay, it's a proper sentence because it is making a complete sense. So what is the definition of sentence? In the blue line we read, a sentence is a group of words. A sentence is a group of words that makes complete sense by itself. Okay. Example, the theater is near my house. The theater is near my house. Theater मेरे घर के पास है या नज़दीक है. तो this group is making a complete sentence, complete sense. Okay, so that's why this group of word is a sentence. Next, what are the features, points जो हैं sentences में, वो क्या हो सकते हैं? First, a sentence consists of a group of words that makes complete sense. A sentence consists of a group of words that makes complete sense. Consist का मतलब होता है सम्मिलित होना, शामिल होना. तो एक सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनका एक कंप्लीट सेंस बनता है, पूरा मतलब निकलता हो, मतलब समझ में आ रहा हो. ठीक है. नेक्स्ट, इट हैज़ ए वर्ब. दूसरा पॉइंट है, दूसरा रूल है, इसमें एक वर्ब होती है. ठीक है. आप लोगों ने वर्ब पढ़ी होगी डेफिनेटली. वर्ब मेनली 2 टाइप्स की वर्ब होती है. ठीक है. एक हेल्पिंग वर्ब और एक एक्शन वर्ब. ठीक है. तो एक्शन वर्ब का होना ज़रूरी है एक सेंटेंस में. एक्शन वर्ब. ओके. जैसे कि गो, सिट, स्टैंड, ओके, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ये सब क्या हैं? वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं. तो एक सेंटेंस में ए सेंटेंस इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट ए वर्ब. ना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. नेक्स्ट, इट बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर. और एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. हमेशा जो एक सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा. ओके. नेक्स्ट, द वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर. और जो वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में वो प्रॉपर ऑर्डर में एक तरीके से उनको लिखना बहुत ज़रूरी है. अगर वर्ड्स को आप इधर उधर आगे पीछे लिख देंगे कोई भी सेंस नहीं बनेगा. ओके. It has a subject and a predicate.
इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. And now what is subject and what is predicate? I will tell you further. Okay. Next, a sentence ends with either a full stop देख रहे हैं ना, full stop, comma, a question mark और an exclamatory mark. एक सेंटेंस मैंने बताया शुरुआत होती है सेंटेंस की एक कैपिटल लेटर से, और जब एंड करते हैं उस सेंटेंस का तो या तो उसमें एक फुल स्टॉप लगेगा या फिर एक क्वेश्चन मार्क होगा या फिर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा. ठीक है, जब तक हम उसको ये पंक्चुएशन मार्क उसमें यूज नहीं करेंगे एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रेज. अभी मैंने आप लोगों को सेंटेंस समझाया, सेंटेंस क्या होता है. अब है फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, मीनिंग निकलता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है. ठीक है, अब फिर से हम सेंटेंस की डेफिनेशन पर जाएंगे ऊपर. ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. सेंटेंस में कंप्लीट सेंस निकल रहा था, लेकिन फ्रेज में क्या है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन इसमें कंप्लीट बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज. लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं. ठीक है, आगे और उसके बारे में पढ़ते हैं. फ्रेज होता क्या है? फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर यूज हो जाता है लेकिन पूरी तरीके से वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. ठीक है, जैसे विद ए स्पून. विद ए स्पून, देखिए इसमें 3 वर्ड्स हैं, है ना, तो है तो ग्रुप ऑफ वर्ड लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. चम्मच के साथ, क्या, कैसे, क्या पता नहीं. ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट मंथ, पिछले महीने. ठीक है, इन द ऑडिटोरियम, in spite of. So these group of words are called phrases because there is no complete sense in these groups. Okay, we cannot call any group of words a phrase. It should make some sense. इसको कुछ सेंस बनना चाहिए लेकिन यहाँ पर इनका सेंस नहीं बन रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, इस वजह से ये सेंटेंस ना कहला के ये फ्रेज कहलाते हैं. ओके, एग्जाम्पल, प्लेड पार्क द, नॉट ए फ्रेज. इसमें देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है लेकिन ये फ्रेज नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए इसमें वर्ब दी हुई है. ठीक है, न तो ये फ्रेज है और ना ही ये सेंटेंस है. ठीक है, एक गुड स्टूडेंट, ये फ्रेज है. ठीक है, इसका सेंस निकल रहा है. प्लेड पार्क द, इसका सेंस भी नहीं निकल रहा है. ठीक है, तो द बी वाला जो है दैट इज फ्रेज. अच्छा, अब क्या होता है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, फ्रेज इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. फ्रेज इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. कैसे? देखिए, अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हीं में फ्रेज हैं, उन्हीं में से हमको देखना है. द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस. द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस. अब देखिए इसमें फ्रेज कौन सा है? ये तो पूरा सेंटेंस हो गया, द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस. अब यहाँ पे फ्रेज कौन सा है? रेड रोजेस, है ना, रेड रोजेस, ये फ्रेज है. ओके, नेक्स्ट, शी इज ऑलवेज इन ए हरी. अब इसमें फ्रेज क्या है? इन ए हरी. ये फ्रेज है क्योंकि ये इसका सेंस तो निकल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. कंप्लीट सेंस किसका निकल रहा है? शी इज ऑलवेज इन हरी, वो हमेशा जल्दबाजी में रहती है. ठीक है, नेक्स्ट, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. तो यहाँ पर फ्रेज क्या बनता है? फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, फिट फॉर ड्रिंकिंग. ओके, नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लेट वी रीच्ड इन टाइम. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेज कौन सा है? इन स्पाइट ऑफ. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ. इन टाइम को भी हम लोग फ्रेज कह सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में एक ही फ्रेज हो सकता है, एक सेंटेंस में कई सारे फ्रेजेस हो सकते हैं.
ठीक है। सेंटेंस भी फ्रेजेस और वर्ब से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को डिफरेंस आज पता चला होगा कि सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज कर दूँ इस चीज़ को कि सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या है। सेंटेंस एक प्रॉपर सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है। और फ्रेज जो होती है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है, बस कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं जिनका थोड़ा बहुत सेंस निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। तो आज आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आज आप लोग इतना लर्न करेंगे कि सेंटेंस और फ्रेज का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, किस वर्ड्स की वजह से वो सेंटेंस कहलाता है और किन वर्ड्स के ना होने की वजह से वो फ्रेज कहलाता है, ठीक है। ओके।